नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम जानेंगे फिजिक्स में प्रकाश वर्ष के बारे में। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? ये लंबाई यानी कि दूरी नापने का एक बड़ा मात्रक है। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को, एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। यह दूरी मापने का एक बड़ा मात्रक है। एक बड़ा मात्रक है। ये दूरी मापने का एक क्या है? एक बड़ा मात्रक है। क्या होता है प्रकाश वर्ष? कि प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और ये दूरी मापने का बड़ा मात्रक है। अब यहाँ पे लिखेंगे इसका मान कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? यहाँ पे लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल गुणे, निर्वात में प्रकाश की चाल गुणे एक वर्ष में कुल सेकंड। एक वर्ष में कितने सेकंड होते हैं? ये इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ ये होता है मीटर प्रति सेकंड गुणे एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक वर्ष में होते हैं बेटे 365 दिन होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। अब एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो 60 क्या हो गए हमारे सेकंड। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है? 3 × सेकंड से सेकंड हमारा कट जाएगा। तो 3 × पहले हम संख्या में ले लेंगे 365 × 24 गुणे यहाँ पे लिया हमने 60 × 60 और गुणे 10⁸ ये क्या हो गया है? मीटर। ठीक है। अब 10⁸ तो एक यहाँ से 10⁸ निकलेगी, एक यहाँ से निकलेगी। तो 2 10⁸ दो बातें यहाँ से निकलेंगे। तो 8 2 घात कितने हो गए? 10। तो ये होगा 3 × 365 × 24 गुणे 6 कितना हो गया? 36 × 10⁸ कितना लिख रहे हैं? 10 मीटर। ठीक है। अब जब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आता है ये हमारा कि 946080 × 10⁻10 मीटर ये आता है मल्टीप्लाई करने पर। 94 60 80 हाँ ठीक है ये आएगा। अब यहाँ पे 10⁻ में एक और वैल्यू है क्योंकि यहाँ से 10⁻ निकलेगी। तो यहाँ होगा 946080 × 10⁻11 मीटर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है? अब इसको लिखना है वैज्ञानिक पद्धति में। वैज्ञानिक पद्धति में न्यूमेरिकल वैल्यू को कैसे लिखा जाता है? वैज्ञानिक पद्धति में न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से बड़ी होती है और 10 से क्या होती है? छोटी होती है। घातें कुछ भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 यानी कि 0.4 स्थान बाईं ओर खिसकेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9.4608 इंटू 11 4 कितने हो गए? 15। तो यही हमारा आ गया है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर हम 10 के 2 स्थानों तक ले लेंगे। 9.46 इंटू 10⁻⁵ कितना हो गया? 15 मीटर। ये हमारा आ गया है एक प्रकाश वर्ष बराबर। ठीक है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्रकाश वर्ष बराबर यहाँ पे हो गया है। अब 9.46 को हम क्या लिखते हैं? 10 के करीब संख्या है तो इसको पूरा 10 लिख देते हैं। तो 10 × 10⁻15। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक प्रकाश बस बराबर है एक घात यहाँ से मिली तो 10 की घात
16 मीटर। तो क्या होता है एक प्रकाश वर्ष, चाहे तुम 10 की घात 16 मीटर की कह सकते हैं, या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो ये हमारा हो गया एक प्रकाश वर्ष। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। प्रकाश वर्ष क्या है? ये दूरी मापने का एक बड़ा मात्रक है, ठीक है। तो एक प्रकाश वर्ष क्या होता है कि प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और ये दूरी मापने का एक बड़ा मात्रक है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल गुणे एक वर्ष में कुल सेकंड। अब एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इनकी सबकी गुणा करने के बाद, इनकी कैलकुलेशन करने के बाद हमारा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर आ गया है। ये होता है एक प्रकाश वर्ष के बराबर। अच्छा, 9.46 वैल्यू क्या है? ये 10 के नियर अबाउट है, करीब वाली संख्या है। तो हमने क्या मान लिया इसको? 9.46 को पूरा कितना मान लिया? 10 मान लिया इंटू 10⁻15। तो हमारा हो गया एक प्रकाश वर्ष और 10 की घात 16 भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा है एक प्रकाश वर्ष।